फैसलाबाद की तेज़ी से गुजरती रातों में एक छोटी सी बेकरी की किचन से गर्म रोटियों की खुशबू फैल रही थी। ईमान 26 साल की लड़की हाथ में आटा लगाए खड़ी थी और रोज़ की तरह हिसाब की किताब चेक कर रही थी। आज फिर से कुछ पैसे कम थे। घर के छोटे छोटे खर्चों में सुराख नज़र आ रहे थे। उसने गहरी सांस ली और फ़ोन उठाया। रायन, आज डिलीवरी से कितना आया? फिर से हिसाब में कमी है। रायन की आवाज़ थकावट भरी थी। एमन बेटा, थोड़ा लेट हो जाऊंगा, बात घर पे करते हैं। फ़ोन कटने के बाद एमन की आंखों में नामी आ गई। यह रिश्ता उनका दूसरा चांस था, रायन की दूसरी शादी। लेकिन अब लग रहा था जैसे पुरानी ज़िंदगी का साया फिर से आ रहा है। अगर आपको ऐसी दिलचस्प और इमोशनल कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सपोर्ट करें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब मुझे बहुत हिम्मत देता है। उनकी शादी को सिर्फ 1 साल हुआ था। रायन 35 साल का था और फैसलाबाद के पुराने इलाके में यह छोटी सी बेकरी चला रहा था। पहले उसकी शादी हो चुकी थी मगर ज़िंदगी ने उसे अकेला छोड़ दिया था। एमन को उस वक्त मिली जब वो खुद कोई काम ढूंढ रही थी। बेकरी में मदद के लिए आई थी और धीरे धीरे दोनों के दिल में मोहब्बत पैदा हो गई। शादी के बाद दोनों ने साथ मिलकर इस छोटे बिजनेस को संभाला। सुबह जल्दी उठना, दो गूंदना, ओवन गर्म करना, फिर रायन ट्रक में डिलीवरीज ले जाता। जिंदगी चल रही थी लेकिन अब कुछ महीनों से यह छोटे सुराख उनके घर के बजट में नज़र आ रहे थे। किचन में गर्म रोटियों की खुशबू के साथ इमन हर सुबह काम शुरू करती। फैसलाबाद की सुबह में धूल और गर्मी का मिलान होता। लोग जल्दी जल्दी आते रोटियां लेने। बच्चे स्कूल के लिए बिस्किट्स मांगते, औरतें केक ऑर्डर करती। एमन हाथों से आटा गूंदती, चेहरा पसीने से भरा होता मगर दिल में एक हल्की सी बेचैनी रहती। रयान ट्रक लोड करके निकाल जाता। उसके रूट पर झंग बाजार, सिविल लाइंस और हॉस्पिटल्स तक जाना पड़ता। ट्रैफिक में घंटों गुजारते, स्कूटर और ट्रक की हॉर्न बजती, लेकिन वो हमेशा मुस्कुराकर वापस आता। मगर अब रयान का चेहरा हमेशा थाका थाका रहता। कभी कभी रात को देर से आता और फ़ोन पर बात करता। एमन नोटिस करती कि उसके पॉकेट से कभी रिसीप्ट निकलती, कभी पुराने पेपर्स। एक दिन उसने पूछा, रयान क्या बात है, आज डिलीवरी में कोई मसला? रयान ने सिर्फ सर हिला दिया और कहा, कुछ नहीं जान, ट्रैफिक था, थक गया हूँ। एमन को लगा कि यह जवाब पहले भी सुन चुकी है। घर में फ्रिज रिपेयर की बात टल दी जाती, नई चादर नहीं खरीदी जाती, छोटे छोटे खर्चे में कमी होती और एमन सोचती कि शायद रायन अपनी पुरानी ज़िंदगी का कोई हिस्सा अब भी जी रहा है। क्या पहली बीवी के घर वालों से कोई पुराना रिश्ता अभी भी जिंदा है? रायन के 2 भाई और एक बहन थे। उनके अब्बू की मौत के बाद प्रॉपर्टी का मसला खड़ा हो गया था। वरासत के पेपर्स में कुछ चीज़ें छुपी हुई थी। रायन बड़ा बेटा होने के नाते ज़्यादा जिम्मेदारी उठा रहा था मगर एमन को पूरी डिटेल नहीं थी। वो सिर्फ देखती कि कभी कभी फ़ोन पर भाई से बात करते वक्त रायन का चेहरा टाइट हो जाता। एक हफ्ते बाद एमन ने डिलीवरी राउट पर उसके साथ जाने का फ़ैसला किया क्योंकि ऑर्डर ज़्यादा थे। ट्रक में बैठकर वो फैसलाबाद की गलियों से गुजारती रही। गर्म हवा चेहरे पर पड़ती, बाजार की आवाज़ें आती। रायन ने एक बैंक के पास ट्रक रोका और अंदर चला गया। क्या काम है यहाँ? एमन ने पूछा। बस एक छोटी सी पेमेंट बेटा, रायन ने जल्दी से कहा और अंदर गया। एमन बाहर बैठी रही। उसके दिल में शक पैदा हो रहा था। क्या ये पेमेंट किसी पुराने रिश्ते को है? वो अपनी पुरानी फैमिली के लिए कुछ छुपा रहा है क्या? घर लौटकर एमन ने खुद से कहा कि मुझे भरोसा रखना चाहिए, मगर ये छोटे सुराख उसके दिल को चोट पहुंचा रहे थे। रात को दोनों किचन में बैठकर चाय पीते। रयान उसके हाथ पर हाथ रख कर बात करता मगर एमन को लगता कि उसकी आंखों में एक बोझ है जो वो छुपाता है। दिनों गुजारते गए, बेकरी का काम बढ़ता मगर प्रॉफिट कम रहता। एक दिन रयान की बहन सारा का फ़ोन आया, भाई, अब्बू के प्लॉट का मसला अभी तक सॉल्व नहीं हुआ। पेपर्स में हमारी राइट्स बेरीड हैं, तुमने कहा था मदद करोगे। रयान ने हल्की आवाज़ में जवाब दिया, मैं देख रहा हूँ सारा, बेकरी का बिजनेस भी ठीक नहीं चल रहा अभी। एमन किचन से ये सुन रही थी। उसने सोचा कि शायद रयान अपनी बहन के लिए पैसे निकाल रहा है लेकिन क्यों छुपाता है? क्या ये पुराना फैमिली का बोझ है जो अब भी उसे पकड़े हुए है?
रयान रात को देर से आता और कभी कभी डॉक्यूमेंट्स चेक करता। एमन ने एक बार उसके बग से एक कर्ज का पेपर देखा। उस पर लिखा था फैमिली सेटलमेंट और कुछ नंबर्स। वो पूरी तरह नहीं पढ़ सकी क्योंकि रयान आ गया। ये क्या है? उसने पूछा। रयान का चेहरा सेफ्ट पड़ गया। कुछ पुराना हिसाब है जान, पहले की बात, अब मत पूछ। उसने पेपर जल्दी से साइड पर रख दिया। एमन को लगा कि ये पुराने रिश्तों का हिस्सा है। वो अंदर ही अंदर रो पड़ी। मोहब्बत थी उसको रयान से, लेकिन ये छुपाना उसके दिल को तोड़ रहा था। फैमिली ड्यूटी ने उनके रिश्ते को चुपके चुपके खोखला करना शुरू कर दिया था। सुबह बेकरी में कस्टमर्स आते और एमन मुस्कुराकर रोटियां देती मगर अंदर से बेचैन रहती। रैन डिलीवरीज पर जाता तो एमन अकेली किचन में सोचती रहती कि क्या वो सच में पुरानी ज़िंदगी जी रहा है। कभी कभी दोनों पार्क के पास वॉक पर जाते, लेकिन बातें छोटी छोटी रहती। रायन कहते सब ठीक हो जाएगा, मगर एमन को लगता कि कुछ तो है जो वो बता नहीं रहा। एक दिन रायन के भाई ने पेपर्स भेजे। भाई साइन कर दो वरना कोर्ट जाना पड़ेगा, हमारी राइट्स भी हैं। रैन ने रात भर सोचा। उसने एमन से कहा बिजनेस के लिए कुछ पैसे की ज़रूरत है, प्रॉपर्टी का थोड़ा हिस्सा बेचने का सोच रहा हूँ। एमन ने पूछा लेकिन हमारे घर के लिए, हम खुद स्ट्रगल कर रहे हैं। रयान ने उसको गाले लगाया और बोला भरोसा रख जान, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन एमन का दिल भरोसा खोने लगा था। वो सोचती कि रयान शायद अपनी पहली फैमिली के लिए यह सब कर रहा है, कर्ज उतार रहा है पुराने। उसने कभी नहीं बताया कि पहले से इतना बड़ा मसला था। शर्म आती थी उसको। दोनों के दरमियान खामोशी बढ़ती गई। किचन में काम करते वक्त एमन चुप रहती। रयान डिलीवरी से लौट कर थक कर बैठ जाता। छोटी छोटी बातें भी अब झगड़े की तरफ जाती, मगर दोनों रोक लेते। मोहब्बत अब भी थी, लेकिन फैमिली ड्यूटी ने उसे चुपके से डैमेज कर दिया था। हफ्ते गुजरे। सारा फिर बेकरी आई। वो एमन से बैठकर बात की। भाभी, भाई बहुत मेहनत कर रहे हैं हमारे लिए भी। अब्बू ने प्रॉपर्टी में हमारी राइट्स बरी कर दी थी, सिर्फ रायन भाई को दिया था सब। अब हम बराबर चाहते हैं। रायन भाई कर्ज लेकर हमारी मदद कर रहे हैं ताकि कोर्ट ना जाए। ईमान हैरान रह गई। तो असल में यह बात थी। रयान अपने गुजरे हुए रिश्तों का कोई इश्क नहीं जी रहा था, बल्कि कर्ज उतार रहा था। सिबलिंग्स के प्रेशर और डॉक्यूमेंट्स के बोझ को छुपाए हुए था। उसने शादी से पहले पूरा मसला नहीं बताया था, क्योंकि शर्म आती थी कि इतना बड़ा बोझ उस पर है। उस रात एमन ने रयान से बात की। तुमने मुझसे ये सब क्यों छुपाया? रयान ने गहरी सांस ली और बोला, शर्म आती थी एमान। पहले की फैमिली के कर्ज और अब्बू के पेपर्स में बरीड राइट्स थे। सिबलिंग्स डॉक्यूमेंट्स दिखाकर प्रेशर कर रहे थे। मैं सोचा था अकेला संभाल लूँगा, मगर अब ये छोटे सुराख घर में नज़र आ रहे हैं। तुम्हें टेंशन नहीं देना चाहता था। एमन ने उसको देखा। उसके दिल में मोहब्बत थी, लेकिन एक डर भी था। वो फैसला कर लेती है कि वो इस रिश्ते को संभालेगी, सपोर्ट करती रहेगी, चुपके से मदद करेगी। बेकरी चलती रहे, डिलीवरीज होती रहे, लेकिन उसके अंदर दोनों के दरमियान पूरा सच बोलने का दार मोहब्बत से बड़ा निकला। वो डराती थी कि अगर और गहरा सच निकले तो यह रिश्ता टूट ना जाए। इसलिए वो चुप रही, प्यार करती रही, मगर अंदर से वो खामोश स्ट्रगल में थी। रैम भी समझ गया कि एमन को पता चल गया है, लेकिन दोनों ने उस बात को छुपाए रखा। किचन में गरम रोटियां बनाती रही। एमन रायन ट्रक लेकर फैसलाबाद की गलियों में डिलीवरीज करता रहा। छोटे सुराख अब भी थे, मगर दोनों ने साथ निभाना शुरू कर दिया था। जिंदगी ऐसे ही चलती रही। सुबह की गर्मी में बेकरी खुलती, कस्टमर्स आते, रात को दोनों थक कर सोते। मोहब्बत अब भी थी, लेकिन उसमें एक गहरा दर्द छुपा हुआ था। सच बोलने की हिम्मत दोनों में नहीं थी। एमन ने फैसला तो कर लिया था कि वो रुकेगी, लेकिन उसके दिल में वो बेचैनी अब भी थी। फैसलाबाद की रातों में उनकी ये कहानी इंसानी जज्बातों के साथ ऐसे ही चलती रही। कोई पूरा हल नहीं, सिर्फ एक छुपा हुआ बोझ।